राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे और बहुत से लोगों के गुरु आदरणीय उदय प्रताप यादव जी, हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, और यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा जी, मैनपुरी से सांसद हमारी बहू डिम्पल यादव जी, और यहाँ मंच पर सभी हमारे सम्मानित साथीगण, नेतागण, और यहाँ उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के भाइयों, दोस्तों, लटूरी सिंह से लेकर के सभी साथी और पत्रकार बंधुओं, आज नेताजी की शताब्दी दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले नेताजी को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। वैसे तो नेताजी के साथ शायद हमसे ज़्यादा उनके साथ कोई भी नहीं रहा होगा, और नेताजी हमारे बड़े भाई तो थे ही, बड़े भाई के साथ साथ गुरु भी थे, पढ़ाया भी था मुझे। और पढ़ाने के साथ साथ पिता जैसा सदृश स्नेह भी मिला है। और नेताजी ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया भी था। सरलता के साथ साथ जो उन्होंने गरीबों के, किसानों के, और खासकर गांव, कभी भी कहा, जब भी मिलते थे तो गांव और गरीबों को कभी मत छोड़ना। उनको कभी निराश नहीं करना। उनसे कभी कभी मिलते भी रहना, उनके काम भी करते रहना, ये हमेशा संदेश देते रहते थे। और ये सही है कि आप सबके मन में, आप लोगों के मन में हमेशा रहा। वैसे तो आपने हमेशा जसवंत नगर से लेकर मैनपुरी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा नेताजी को आगे बढ़ाया है।
लेकिन नेताजी ने हम लोगों को अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना भी सिखाया है। और हम लोग लड़े भी हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों से लेकर के, दलितों से लेकर के। नेताजी के मन में हमेशा उनके प्रति पीड़ा रहती थी। और हम सब लोग वैसे तो पहुंचाया है, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम लोगों के मन में जितने भी यहाँ बैठे हैं, नेताजी को देश की कुर्सी पर पहुंचाना चाहते थे। और बहुत कुछ मौके भी आए। अगर नेताजी चाहते तो उस कुर्सी पर भी पहुंच सकते थे। नेताजी के मन में त्याग की भावना हमेशा रहती थी। लेकिन हम बस बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वैसे तो नेताजी ने जब जब सत्ता में आए तो इतना काम करके दिखा दिया है। नौकरियों से लेकर के दवाई, पढ़ाई, सिंचाई तो माफ करिए थी, और साहित्य, स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क के बारे में शायद इतना काम कोई अभी तक नेताजी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुआ है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और हमारे सामने तो ऐसे भी मौके आए हैं, मैं नेताजी का इशारा समझ जाता था। आपको याद होगा, हम नेता विरोधी दल थे। एक ऐसा मौका आया था कि आजम खान साहब का सम्मान होना चाहिए। मैं समझ गया था। मैंने 2 मिनट लगाए थे, नेता विरोधी दल से इस्तीफा दे करके नेताजी को दे दिया था। नेताजी की बात को हमें सारों में समझ जाते थे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैंने मैनपुरी के चुनाव में भी कहा था, अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है। हम सब लोगों के मन में है, पूरे समाजवादियों के मन में है। जो नेताजी का सपना था, आप सब लोगों को उस सपने को पूरा करना है। अगर हम सबको पूरा करना है तो छोटी बड़ी बातों को भूलना पड़ेगा, त्याग को भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा। और फिर जो जिम्मेदारी, जिसको भी जो जिम्मेदारी मिले उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, एक ही सपना है, इन बेईमानों से लड़ना है, इन झूठे लोगों से लड़ना है। हम पूछना चाहते हैं, पूरे के देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, इन 10 सालों में झूठ बोलने वालों ने बताइए कोई भी एक भी काम किया है? एक भी जनता के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो? और नेताजी ने, याद करो, नेताजी के काम याद करो। चुंगी माप से लेकर के पढ़ाई, दवाई, सिंचाई से लेकर के कितना माफ किया था।
गरीबों के लिए कितना काम किया था, कितनी योजनाएं दी थी। अगर यहाँ गिनाना शुरू किया जाए नेताजी के कामों को तो हम सब लोग गिना नहीं सकते। अखिलेश ने भी उसी तर्ज पर काम किया है, उसी काम पर काम किया है। बिजली के बारे में कितने लोग परेशान हैं आज, तहसीलों से कितना परेशान हैं, थानों से आज कितना परेशान हैं, सारे के सारे सरकारी कार्यालयों से कितने परेशान लोग हैं। बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, आप सब लोगों से चाहते हैं, जो नेताजी का सपना और हम लोगों का जो सपना था, सब लोगों का सपना था, तो एक होकर के त्याग की भावना अपना करके अगर आज तय कर लेंगे, नेताजी के जन्मदिन पर अगर आप तय कर लेंगे तो निश्चित हम सब लोगों का वो सपना अखिलेश यादव पूरा करने में सक्षम होंगे। ये हम सब लोगों को आज तय कर लेना चाहिए। बताइए करेंगे? आज हाथ उठा करके बताइए करेंगे? आज हम सब लोगों को ये यहीं पर तय कर लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद। यकीनन आपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। अक्सर लोग बात करते हैं कि जिनको चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग तो इन्हीं को बनाएंगे, किसी और को क्यों बनाएंगे। और जब चचा ने आशीर्वाद दे दिया है और बाकी लोग आशीर्वाद देंगे तो फिर क्या बचता है। मेरे मन में 4 पंक्तियां आई जो मैंने बहुत बार पढ़ी मन से अपनी पंक्तियां। ये नेताजी को जोड़ के मैं देखता हूं कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। जैसा कि पूरे देश में उसके साथ ही